अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्वीडन की शॉपिंग के लिए हम लोग तैयार हैं। हाइपरमार्ट शॉप है जहाँ से हम ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। तकरीबन महीने डेढ़ महीने के बाद हम लोग आते हैं इधर। खाली बोतलें और सामान रखने के लिए प्लास्टिक बैग हम घर से लेकर आए थे और इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए वहाँ पर हमें नज़र आ गई ये प्राइम, और ये बोतलें होती हैं बड़ी महंगी। ये ड्रिंक ये 100 क्रोन का भी नॉर्वे में बिकता रहा है और हमारे बच्चों ने 100 क्रोन का भी लेकर पिया है। और आज यहाँ पे इतना सस्ता देख के तो हमने छोटे बच्चों के लिए तकरीबन 7-8 बॉटल्स ले ली हैं। और ये प्राइम की बॉटल्स उठाने के बाद हम सबसे पहले जो है ना वो इन बॉटल्स को जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं इनको हम लोगों ने डालना है मशीन में। वो सामने लगी हुई है, लेकिन उससे पहले ज़रा चलते चलते ये चॉकलेट्स वगैरह तो देख लें और ड्रिंक्स। गर्मियाँ हैं इस वक्त और लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से हर तरह के ड्रिंक्स इकट्ठे कर रहे हैं। हम लोग भी कुछ लेंगे, जूसेस वगैरह और ड्रिंक्स भी। ये तो खैर हरगिज़ नहीं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। दिखा मैं रही हूँ आपको, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। हमने कभी ये परचेज़ नहीं की। और सीधा जो मेरी ट्रॉली है इसका रुख है वो सामने लगी हुई मशीन के ऊपर। जो पेंट वाली, हम इसको पेंट कहते हैं क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कोई भी ड्रिंक्स ख़रीदते हैं तो प्लास्टिक की और एलुमिनियम की जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर उसका पैसे लिखे हुए होते हैं। वो हम लोगों ने पहले पे करने होते हैं और जब खाली हो जाती हैं तो ये मशीन्स में ला के रिसाइकलिंग के लिए हम लोगों ने इस मशीन में डालने होते हैं। ये जो रिसाइकलिंग मशीन है ना, ये मुझे बहुत कुछ याद करवाती है। लेंगी शामी साहब ने मशीन को खोल लिया और ये सारी बॉटल्स, सारे खाली कैन और बॉटल्स ये हमने इस मशीन में डाल दिए। और अब इसको हम करेंगे बंद, और बंद करने के बाद ये ऑन कर देंगे। तो बॉटल्स जो हैं ये ख़ुद ब खुद सॉर्ट आउट हो के इसके ऊपर जो बार कोड लगा हुआ होता है उसको रीड करके ये ले लेती हैं। और इसमें एलुमिनियम के कैन और प्लास्टिक की बॉटल्स शामिल हैं। और अगर आप देखें ना तो ये नीचे कुछ बॉटल्स हैं तो ये स्वीडन ही की, नॉर्वे की नहीं है। लेकिन वो चूँकि स्कैन होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शायद कोई बच्चे इनको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, तो ज़रा इनको जब सीधा सूधा करके हम लोग वापस डालेंगे तो ये जो है ना ये भी एक्सेप्ट कर लेगी मशीन। तो बार बार हमें हर दफ़ा ही तकरीबन कोई 2-3 बार ऐसे करना पड़ता है कि जो रिजेक्ट होती हैं बॉटल्स, हम कोशिश करके तो उनको दोबारा मशीन में डालते हैं। तो ये हमने दोबारा जब डाली तो ये एक्सेप्ट हो गई और टोटल 56 क्रोन हमें मिले। और उसके बाद अब ये दुकान में से होते हुए ये ड्रिंक्स वाली साइड है जहाँ पर हर तरह की सॉफ़्ट ड्रिंक्स मिल जाती हैं और डिफरेंट डील्स लगी हुई होती हैं। हम लोगों ने भी बच्चों के लिए इधर से ले ली हैं चीज़ें और ट्रॉली में रख चुके हैं। ड्रिंक्स ख़रीदने के बाद अब हम लोगों की जो अगली मंजिल है वो चिकन की तरफ है। बोनलेस चिकन हम यहाँ से स्वीडन से लेकर जाते हैं अक्सर, और बहुत तरह का चिकन मिलता है। शिलिंग कहते हैं चिकन को स्वीडिश में भी और नॉर्वेजियन में भी। तो ये शिलिंग वाली साइड पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म का चिकन हम लोग ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू पैकेट्स हैं, ये 100% चिकन है और मुझे खैर ये पसंद है, लेकिन शामी साहब को लगता है कि ये बड़ा हार्ड होता है। लेकिन फिर भी ये हम लोग हमने काफ़ी पैकेट्स ख़रीद लिए हैं। हलाल आप देख सकते हैं कि हलाल चिकन है, वो ब्लू वाला भी वो 100% था। और अभी हमने जो लिया है ये तकरीबन 80% है। तो 3-4 किस्म का बोनलेस हम लोग लेके जाते हैं, डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स और चिकन हम लोग अपनी ट्रॉली में रख चुके हैं। और इसके बाद अब हम लोगों की जो अगली मंजिल है वो स्टोर में
फिरते हुए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर बॉर्डर पे, स्वीडिश लोग भी होते हैं और नॉर्वे से भी काफ़ी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है, लेकिन आम दिनों में ज़रा मुनासिब होता है। अच्छा खैर, हम लोग भी ये संडे को ही आए हैं, यस टुडे इज़ संडे। और ये अगर आप देखें तो ये ग्रोनसाकर मीन्स के वेजिटेबल्स। तो एक लंबी लाइन है फ्रीज़र्स की, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ कटी हुई और हर तरह की मौजूद हैं। डिफरेंट उनके मिक्स अवेलेबल हैं। और हमने खैर कभी ये वाली वेजिटेबल्स को ट्राई नहीं किया है, लेकिन एक वाइड वैरायटी है जो आपको मिलती है, जिसमें ये आलू, गाजर, गोभी, ब्रोकली, मेज़ और सब कुछ। हमारी ट्रॉलियों में सामान जो है ये भरा जा चुका है। ये चिप्स भी ख़रीद लिए हैं। चिप्स हम यहाँ से ले जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आम बाज़ार से हम लोग आलू लेके चिप्स बनाएं तो वो हर दफ़ा एक तो आलू बड़े डिफरेंट होते हैं, और ये वाले काफ़ी अच्छे कट के गुड क्वालिटी के चिप्स होते हैं। तो अक्सर हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, और हमारे बच्चे चिप्स बहुत शौक़ से खाते हैं। हर खाने के साथ ही इन्होंने तकरीबन खाने होते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये डिफरेंट जूसेस की एक वाइड वैरायटी है। इनमें फ्रेश जूसेस भी हैं और प्रोसेस्ड भी हैं, पास्चराइज्ड भी हैं। और ये योगर्ट है, ये टर्किश योगर्ट है, और 10% फ़ैट वाला भी इसमें मिलता है, 3.5% वाला भी मिलता है। और टर्किश के साथ साथ हमारे पास जो है ना वो ग्रीक योगर्ट भी होता है। तो हम लोगों ने कुछ पैकेट्स ये टर्किश योगर्ट के ले लिए। ये एक बाल्टी है जो 1 kg की होती है। तो ये अगर आप देखें तो हमारी ट्रॉली में आपको टर्किश योगर्ट भी मिलेगा, और ग्रीक योगर्ट जो है ना वो भी हम लोगों ने लिया है। और ये जूसेस की एक लंबी लाइन है, और योगर्ट की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो कि टेस्ट के लिहाज से इसलिए डिफरेंट होती हैं कि फ़ैट कंटेंट डिफरेंट होता है। और अभी हम लोग जूसेस के सेक्शन से होते हुए ये मिल्क वाले सेक्शन में आ गए हैं। मिल्क के हम थोड़े से डब्बे लेके जाते हैं। फ़र्क तो है, नॉर्वे में ये महंगा है, यहाँ पे सस्ता है स्वीडन में, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते हैं। तो कुछ जो है वो हम ले जाते हैं। यहाँ पे जो मिल्क है इसकी भी बड़ी वाइड वैरायटी होती है। कफ़ीर एक होता है, और ये अंडे हमें लगा के ये छोटे छोटे से पैकेट्स हैं और बड़े सस्ते, 10 करोन का एक पैक लगा हुआ है। तो ये एक पैकेट हम लोगों ने अंडों का भी यहाँ से उठा लिया है। वैसे तो ज़ाहिर है ये हम नॉर्वे से ख़रीदते हैं, लेकिन हमें सस्ते लगे और अच्छे लगे। अच्छा, 2 उठा लिए हैं, तो 2 पैकेट अंडों के भी हो गए हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दूध की कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। ये ग्रीन कलर का दूध है, ब्लू कलर का दूध है। वैसे ये जो इनके कलर्स हैं ना, ये बेसिकली हैं इनके फ़ैट कंटेंट के ऊपर। तो ब्लू वाला 0.5% है, ग्रीन वाला 1.5% है, और जो रेड वाला है ये हमारे पास 2.8% फ़ैट वाला है। तो ज़ाहिर है हम लोग चाय के लिए और बच्चों के लिए तो 2.8% फ़ैट वाला मिल्क ही यूज़ करते हैं, लेकिन 1.5% वाला भी ले जाते हैं कभी कभार। और ये जो 0.5% है ये तो बिल्कुल कच्ची लस्सी जैसा ही होता है। हम पेंडू लोग हैं, हम इतनी कम फ़ैट वाला जो है ना वो मिल्क हम इतना पसंद नहीं करते हैं। तो खैर, यहाँ से हमने मिल्क के भी कुछ डब्बे लिए हैं, और मिल्क को म्योल्क आई थिंक कहते हैं, नॉश्क में मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। और ये मुझे 1-2 एलुमिनियम के बर्तन मुझे अच्छे लगे, मैंने वो ख़रीद ली। और ये देखें जनाब, हमारे पास चीज़ की एक वाइड वैरायटी है, हर तरह की चीज़। अगर आपने चीज़ देखनी है ना तो नॉर्वे, स्वीडन, पता नहीं, ये सारे चीज़ खा खा के ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मुख्तलिफ़ पैक्स हैं, लाइक ये 1 kg का पैक है, और 2 kg, 2.5 kg। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास ये पूरी जो शॉप है, अल्लाह जाने दुनिया जहान की चीज़ें यहाँ पर भरी पड़ी हैं। और ये चीज़ की एक वाइड वैरायटी है, ये तमाम चीज़ हैं।
हमने इनमें से सिर्फ एक किस्म की है, वो जो रेड सी, सिर्फ वही ख़रीदते हैं। और ये वाली जो हैं ये सारे ये वो हैं जो स्लाइसेस की फॉर्म में है। तो एक पूरी लाइन है फ्रीज़र्स की जिसमें स्लाइसेस की फॉर्म में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ पड़ी हुई है। और उस्त कहते हैं चीज़ को नॉश्क में भी और स्वीडिश में भी। तो हमने सिर्फ ये 1 kg वाला एक पैक जो है ना चीज़ का, वो हमने ख़रीद लिया है और यही हमारी शॉपिंग है। और इधर आ जाएं तो ये सब्ज़ियां हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं। और फ्रूट्स में ये ड्राइड हर तरह का, ये कीवी, ये ड्राई फ्रूट्स में आलमंड और बादाम वगैरह, और ये तरबूज देखें ज़रा कितने खूबसूरत हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये सब्जियों की भी एक लंबी लाइन है। ये बेरीज़ हैं हर तरह की, एवोकाडो आप देख सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं इनमें आपको हर तरह की कैप्सिकम, सैलड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मेज़, ये मूलियाँ, ये साथ ही ये डिफरेंट और तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बैंगन, कद्दू, स्क्वाश, मिर्चें, चिलीज़, और ये जो बेल पेपर है ये हर कलर की यहाँ पे मिल जाती है, नॉर्वे में भी और स्वीडन में भी। और ये देखें चूँकि स्प्रिंग है और विंटर है तो मुख्तलिफ़ बीज भी थे। ये आलू, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक पैक लगा है 5 kg का। तो नॉर्मली हमने कभी स्वीडन से ये आलू वगैरह तो नहीं लिए, लेकिन आज मैंने ये भी उठा लिया है। और इसके अलावा ये जो फ्रूट्स हैं, ये खजूरें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, तो ये खजूरों का भी एक पैकेट जो है ना वो मैंने ले लिया है, बिकॉज़ आई लव डेट्स। और ये हैं भी बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद फिर अब हमारी जो अगली मंजिल है वो है बच्चों के लिए कोई बेकरी की चीज़ें ख़रीदना चाहिए। रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त हैं जो इनके पास से हम लोग ऐसे गुजर जाते हैं जैसे जानते ही नहीं। ये सालसा और डिफरेंट सॉसेस, ये भी एक लंबी लाइन है, लेकिन हम कभी उनको इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो यहाँ से गोश्त बल्कि हम लोग लेते ही नहीं इधर से सिवाय चिकन के। और अब हम पहुँच गए हैं इनके बेकिंग वाले सेक्शन में। तो ये डिफरेंट किस्म के क्रोसेंट पड़े हुए हैं, और ये वाला मुझे बड़ा पसंद है, इसके ऊपर वॉलनट्स लगे हुए होते हैं, तो हमने रास्ते में खाने के लिए ये लेने हैं। और ये डोनट्स हैं, ये फिलिंग वाले हैं, अंदर से फिल्ड, ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ जैम वगैरह इसमें फिल होता है। तो ये डोनट्स भी हम बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। तो ये एक वाइड वैरायटी है, हर तरह के डोनट्स हैं जो कि मिलते हैं और बच्चों को पसंद है। सो वी विल परचेज दीज। और ये देख लें चॉकलेट वाले डिफरेंट किस्म के, स्ट्रॉबेरी वाले, और ये भी खाने पीने की चीज़ें इसी तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ भी नहीं ख़रीदते सिवाय डोनट्स के, वो भी चिल्ड्रन के लिए। और ये डोनट्स देखने के बाद में ब्रेड भी हम लेकर नहीं जाते यहाँ से, लेकिन ब्रेड की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। मुख्तलिफ़ पोगन एक कंपनी है, उसकी ब्रेड्स बड़ी हुई हैं, वाइट भी और दूसरी भी, ब्राउन भी। और जो बेकरी में फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इन डोनट्स में से शामी साहब ने मेरा ख्याल है बच्चों के लिए 6 ले लिए हैं, डील लगी हुई है, 6 मेरा ख्याल है 49 करोड़ के। और ये ब्रेड्स अगर आप देखें ना तो ये बस हम देख के ही चले जाते हैं इनकी शक्लें वगैरह, लेकिन कभी ये ब्रेड हम लोगों ने इधर से ली नहीं है, वो उधर से नॉर्वे से ही हम लोग ख़रीद लेते हैं, वहाँ से भी अच्छी मिलती हैं, ये भी खैर अच्छी हैं। ये नूडल्स मुझे नज़र आ गई हैं, तो ये भी हलाल हैं, बीफ फ्लेवर में भी हैं और चिकन फ्लेवर में भी। तो इसके भी 2 पैकेट्स मैंने बच्चों के लिए उठा लिए हैं। और ये अब हमारी ट्रॉलियाँ हो चुकी हैं फिल, जिसमें मेनली हमने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं।
अच्छा ये पेमेंट करने के बाद बाहर आके खड़े हो गए हैं। साथ ही ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बैठ के लोग खाना शाना खा रहे हैं। हम लोग वैसे इतना नहीं यहाँ से खाना खाते हैं, हम अपनी चीज़ें साथ लेकर आते हैं। पेमेंट की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि 6 डोनट्स लेने थे और शामिल जी ने 5 उठाए थे, तो दुकानदार ने कहा कि आप एक और उठा कर लाएँ, तो एक ईमानदारी के चक्कर में एक और 6 हो गए डोनट्स हमारे पास। हाइपर मार्ट से निकल के हम देसी शॉप पे गए, वहाँ से भी शॉपिंग की और फिर हम लोगों ने वापसी का रुख किया, बॉर्डर क्रॉस किया और गाने गाते हुए वापस नॉर्वे